आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय उप प्रधान जी, मंत्री द्वय, अन्य सहयोगी महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, मातृशक्ति। ईश्वर सभी प्रजाओं का राजा है, माता भी है, पिता भी है, मित्र भी है, न्यायाधीश भी है, वैद्य भी है, सहायक भी है। अनेक संबंध हमारे ईश्वर के साथ हैं। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन प्रदान किया है। ईश्वर स्वयं पिता है। एक पिता को अपनी संतान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो ईश्वर ने संकेत रूप में वेदों के अंदर बताया। ईश्वर माता है। एक माता को अपनी संतानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका उपदेश भी संकेत रूप में वेदों के अंदर दिया। ईश्वर राजा है। एक राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक सेनापति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक योद्धा को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ईश्वर वैद्य है। एक वैद्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन सभी का उपदेश संकेत रूप में वेदों के अंदर दिया है। और जो मनुष्य जिन जिन योग्यताओं से युक्त है, कोई राजा है, कोई वैद्य है, कोई सेनापति है, और वो वेदों के अनुकूल अपनी योग्यता के अनुसार व्यवहारों को करता है, तो उसका सुख उत्तरोत्तर बढ़ता है। वो अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आज यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 8वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। इस मंत्र की भूमिका में दिया है मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मंत्र है अन्विदानुमते त्वं मन्यासै शं च नस्कृधि कृत्वे दक्षाये नो हिनु प्रेरणा आयुंषि तारिशः। भूमिका में है मनुष्यों को क्या करना चाहिए। और जब हम इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो भूमिका में जो प्रश्न किया गया है, भावार्थ में हमें उसका उत्तर मिलेगा। भावार्थ में दिया है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे स्वार्थ सिद्धि के अर्थ प्रयत्न किया जाता है, वैसे अन्यार्थ में भी प्रयत्न करें। स्वार्थ सिद्धि, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जैसे मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि मुझे विद्या की प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, मैं क्लेशों से मुक्त रहूं, दुखों से मुक्त रहूं, दुखों से छूटने के लिए, क्लेशों से छूटने के लिए, रोगों से दूर होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए जैसे मनुष्य प्रयास करते हैं अपने लिए, वैसे ही अन्यार्थ में भी प्रयत्न करें, दूसरों के लिए भी प्रयास करें।
अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रहे हैं तो दूसरे का भी स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए भी प्रयास करें। अपनी विद्या के लिए प्रयास कर रहे हैं, दूसरे भी विद्या से युक्त हों उनके लिए भी प्रयास करें। धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, दूसरे भी कैसे धन से युक्त हों उसके लिए भी प्रयास करें। आपने एक श्लोक सुना होगा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः। नदियाँ अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते। इसी प्रकार से बताया गया है कि जो अपना तन मन धन दूसरों के लिए लगाता है वह सच्चा इंसान है, और जो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में ही लगा रहता है, दूसरों की ओर ध्यान नहीं देता, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए, दूसरों की विद्या के लिए, तो वो वेद की आज्ञा के अनुकूल नहीं है। और फिर आगे बताया, जैसे आप अपने कल्याण और वृद्धि चाहते हैं। कल्याण का क्या अर्थ होता है? सुख। जैसे हम अपना सुख और वृद्धि चाहते हैं वैसे औरों की भी चाहें, दूसरों का भी सुख चाहें, दूसरों की भी वृद्धि चाहें। दूसरों का सुख नहीं चाहेंगे तो ये द्वेष के अंतर्गत हो जाएगा, दुख चाहेंगे। दूसरे की वृद्धि नहीं चाहेंगे तो हानि चाहेंगे, वो ईर्ष्या द्वेष के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे औरों की भी चाहें, इस प्रकार सबकी पूर्ण अवस्था सिद्ध करें। संस्कृत भाग में दिया है, एवं सर्वेषां पूर्णम आयुः संपादनीयम, सबकी पूर्ण आयु सिद्ध करें। हम भी पूर्ण आयु को प्राप्त करें, अर्थात जितना हमारे कर्मों के अनुसार आयु लिखी है, अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो, और दूसरे व्यक्ति भी पूर्ण आयु को प्राप्त हो। उनके शरीर का जितना सामर्थ्य है और उनके जैसे कर्म है उनके अनुसार वो जितनी आयु वो प्राप्त कर सकते हैं उतनी आयु को वो प्राप्त करें, इसके लिए प्रयास करें। अपनी पूर्ण आयु के लिए भी प्रयास करें और दूसरे भी पूर्ण आयु को प्राप्त करें उसके लिए भी प्रयास करें। तो ये बात मंत्र के अंदर बताई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हम प्रातःकाल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, 4 बजे के लगभग उठते हैं। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर भ्रमण करते हैं, व्यायाम करते हैं। ये अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। प्रातःकाल का समय बहुत शांत होता है, उस समय हम संकल्प भी लेते हैं। ये अब हम अपनी वृद्धि के लिए, अपने कल्याण के लिए करते हैं। ईश्वर का ध्यान करते हैं, जीवात्मा का चिंतन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ऐसे ही दूसरों को भी ये उपाय बताने चाहिए। जिन उपायों से हम सुख को प्राप्त कर रहे हैं, जिन उपायों से हम वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, जिन उपायों से हम दुखों से, कलेशों से छूट रहे हैं, जो उपाय हमें लाभदायक प्रतीत हुए हैं, उन उपायों को हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। वेद के एक मंत्र में आता है,
वृत्राय वृत्ताय वृत्राय वृत्र शब्द वृत्राय हंतवे ईमहे। हमें पापों के विनाश के लिए, आसुरी भावनाओं के विनाश के लिए, दुष्ट भावनाओं के विनाश के लिए, कि हमारे मन के अंदर दुष्ट विचार उत्पन्न हो रहे हैं, दुष्ट भावनाएं बनी हुई है, ईमहे, ईश्वर से याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हमारे चित्त के अंदर बड़ी दुष्ट भावनाएं हैं, दुष्ट विचार उत्पन्न होते हैं, आप इन दुष्ट विचारों को, दुष्ट भावनाओं को नष्ट कीजिए। हंतवे, इनके हनन के लिए ईश्वर से हमें क्या है, याचना करनी चाहिए। तो ये भी एक उपाय है वृद्धि का, उन्नति का। दुष्ट विचार, दुष्ट भावनाएं बनी हुई है, हम प्रयास तो करते हैं, संकल्प लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन ईश्वर से याचना प्रार्थना नहीं करते, तो वो वैसी सफलता हमें प्राप्त नहीं होती, नहीं होगी। और फिर हम अपनी वृद्धि के लिए क्या करते हैं? अपनी वृद्धि के लिए जागरूक रहना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए एक श्लोक बताया है, काक चेष्टो बको ध्यानम बुक निद्रस तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्ष्य। तो जो जागरूक रहता है वो गिरने से, दुर्घटना से बचा रहता है, और जो जागरूक नहीं रहता वो फिर दुर्घटना को प्राप्त हो जाता है, गिर जाता है। ईश्वर को भी, ईश्वर के लिए भी एक जागृवी शब्द वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर आया है, जागृवी ही। इसका अर्थ ईश्वर परक किया गया है कि ईश्वर भी बड़ा जागरूक है, सुस्त नहीं है ईश्वर, आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है। जैसे ही कोई जीवात्मा अच्छा या बुरा कर्म करता है, तुरंत जान लेता है। जैसे हम मार्ग में जा रहे हैं, यदि जागरूक नहीं है, सावधान नहीं है, तो रास्ते में कोई गड्ढा है या बम्प है, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, और उससे क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। और जो जागरूक रहेगा वो मार्ग में आने वाली जो प्रतिकूलताएं हैं उसकी ओर ध्यान देगा, चौकन्ना रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी जागरूक है, वो हर समय चौकन्ना रहता है। जैसे ही कोई जीवात्मा गड़बड़ करता है या अच्छा कार्य करता है, तुरंत ईश्वर की सूचना में, ईश्वर की नोटिस में आ जाता है, और जिसको जिस समय कर्म का फल देना होता है उसी समय देता है। तो ईश्वर जागरूक है, हमें भी जागरूक बनना चाहिए। और जागरूक कौन बनता है? जागरूक कौन होता है? योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, स्थानीय उपनिमंत्रणे संग समया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। इसके भाष्य में, व्यास भाष्य में अभिमान का निषेध किया गया है कि अभिमान उत्पन्न ना हो साधक का, और अभिमान के बाद क्या होता है, प्रमाद उत्पन्न हो जाता है, फिर व्यक्ति जागरूक नहीं रहता। जो निरभिमानी होगा वो जागरूक रहेगा, जो अभिमान से युक्त होगा वो प्रमाद से युक्त हो जाएगा, वो आवश्यक साधनों को, आवश्यक क्रियाकलापों को नहीं करेगा। इसलिए जागरूक होने के लिए अभिमान से बचना चाहिए। और अभिमान से बचने का क्या उपाय है? यदि हम जितना धर्म, सत्य, अच्छे कार्यों को जितना जानते हैं उतना करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे अंदर नम्रता आएगी, अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। और यदि हम जितना जानते हैं उतना नहीं कर रहे, जानबूझकर गड़बड़ी कर रहे हैं, तो
तो उतने अंश में अभिमान उत्पन्न होगा। ठीक है ना। इसलिए निरभिमानता का एक उपाय ये है कि जितना हमने अच्छा सुना है, अच्छा जाना है, उसको हम पूरी शक्ति से करें। उसके अंदर यम नियम का पालन भी आ जाता है, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भी आ जाते हैं, सब आ जाता है। ये अभिमान को दूर करने का उपाय है। पूरी शक्ति से हम अपने अच्छे कार्यों को करें जितना हम जानते हैं। ईश्वर एक ऐसा धन देता है जिसको आसुरी भाव दबा नहीं सकते। जब ये हमें पता लगता है तब हम उस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, द्युम्नम दुष्टरम दधिष्व। हे परमेश्वर, आप हमें ऐसा धन धारण करवाओ, दधिष्व धारण कराओ, द्युम्नम जो कैसा हो, दुष्टरम जिसको कोई आसुरी भाव दबा ना सके। योग दर्शन के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ क्या आएगा, विवेक ख्याति रविप्लवा। ये एक ऐसा धन है, ना डिगने वाला तत्व ज्ञान, जो हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। और जब विवेक ख्याति अविप्लवा प्राप्त हो जाती है, फिर आसुरी भाव उसको दबा नहीं सकते। और जब हम अभ्यास के विषय में पढ़ते हैं, दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा से भी तो दृढ़ होगी। ये जो अभ्यास दृढ़ हो गया, ये भी ईश्वर प्रदत्त एक धन है जो अब डिगता नहीं है। जिसको सत्य अहिंसा आदि में जो दृढ़ हो गया है, फिर वो प्रलोभनों से, भय आदि से उनसे डिगता नहीं है। तो जब हमें ईश्वर के इस महत्व को समझ में आता है तो हम ईश्वर के उस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये हम जानते हैं ईश्वर के विषय में, दूसरों को भी जनाना चाहिए कि ईश्वर हमें ऐसा धन देता है, तो उससे दूसरे भी वृद्धि को प्राप्त करेंगे। जो सुस्त व्यक्ति होते हैं, प्रमादी व्यक्ति होते हैं, ईश्वर उनकी आध्यात्मिक संपत्ति को छीन लेता है। जो प्रमादी आलसी व्यक्ति है, पहले तो उसने मेहनत की, पुरुषार्थ किया और भक्ति रस को प्राप्त कर लिया, ईश्वर के प्रति भक्ति हो गई, प्रेम हो गया, लेकिन बाद में यदि उसने फिर प्रमाद करना शुरू कर दिया तो ईश्वर उसकी इस संपत्ति को छीन लेगा। फिर उसकी ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जो पहले अहिंसा, सत्य आदि मेहनत ईमानदारी से, पूरे पुरुषार्थ से इसका पालन कर रहा था, सत्य अहिंसा में श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, लेकिन बाद में उसने फिर प्रमाद करना शुरू कर दिया, तो फिर जो श्रद्धा उसकी बनी थी अहिंसा, सत्य आदि पर, वो श्रद्धा क्या है, हट जाएगी। तो ये निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, ये उन्नति का उपाय है। कभी किसी भी प्रकार में अभिमान, फिर उसके फलस्वरूप प्रमाद को हावी नहीं होने देना चाहिए। 3 चीज़ें बताई जाती है जिसका प्रयोग हम करते हैं और दूसरों को भी बताना चाहिए अपने विकास के लिए, वृद्धि के लिए। एक तो ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा उपासना। तो इसके विषय में एक बात बताई गई है कि जो कर्म में पूरा पुरुषार्थ नहीं करता, उपासना में पूरा पुरुषार्थ नहीं करता, तो उसको उस स्तर का विवेक प्राप्त नहीं होगा जो कि उसके अविवेक को उखाड़ सके। क्या कहा? स्तर का विवेक प्राप्त नहीं होगा जो तीनों को साथ लेकर चलेगा, ईश्वर की उपासना को भी साथ में लेकर चलेगा, हर समय ईश्वर के साथ संबद्ध रहेगा, प्रेम से युक्त रहेगा, और कर्मों को भी पूरी शक्ति से पालन करेगा, निष्काम कर्मों को करेगा। तो अब ज्ञान के लिए प्रयास तो वो कर ही रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है। तो इनको यदि वो साथ में लेकर चलेगा तो वो
अविवेक का स्तर ऐसा प्राप्त हो जाएगा जिससे कि उसका अविवेक दूर हो सके। और यदि केवल उसने स्वाध्याय चिंतन मनन पर ही अधिक बल दिया, ईश्वर की उपासना पर अधिक बल नहीं दिया, कर्मों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, तो उसको वो विवेक का स्तर प्राप्त नहीं होगा जो उसके अविवेक को दूर कर सके। उसके अंदर अविद्या बनी रहेगी, उसके अंदर कलेशों के संस्कार बने रहेंगे, कलेशों के संस्कार उखड़ेंगे। इसलिए तीनों को क्या है, हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। धन का महत्व है, लेकिन धन से अधिक संबंधियों का महत्व है। संबंधियों से अधिक अपनी आत्मा का महत्व है। ठीक है ना? जो अपनी आत्मा को ही रक्षा नहीं कर पा रहा, आत्मा का हनन कर रहा है, वेद के अनुकूल जो विधान है उसका पालन नहीं कर रहा, अपनी आत्मा की ही रक्षा नहीं कर पा रहा, वो अपने संबंधियों की रक्षा कैसे करेगा? वो अपने धन की रक्षा कैसे करेगा? इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? हमारी आत्मा। उसको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आत्महनन नहीं करना चाहिए। ठीक है? ये वृद्धि का, उन्नति का उपाय है। इसलिए धन से अधिक धर्म का महत्व है। ठीक है ना? जिसके पास धन तो है लेकिन धर्म पूर्वक उसको अर्जित नहीं किया, तो वो धन ठीक समय पर काम नहीं आएगा, आपत्ति के समय काम नहीं आएगा। कोई रोग उसको हो गया तो वो उसको कोई ऐसा बढ़िया चिकित्सक, कोई ऐसी बढ़िया औषधि नहीं मिलेगी जो कि उसके रोग को शीघ्रता से, सरलता से दूर कर दे। वो ऐसे ऐसे वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास भागता रहेगा, पैसा उड़ाता रहेगा और लाभ उसको नाम मात्र का होगा। और जो धर्म पूर्वक धन को अर्जित करेगा उसको ऐसी औषधि, ऐसा वैद्य मिलेगा जो उसके रोग को तुरंत लाभ कर देगा, खर्चा भी कम आएगा। इसलिए आत्मा का हनन किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। योगी अरविंद का नाम आपने सुना होगा। उनके विषय में बताते हैं कि वो अपनी ज़रूरतों के प्रति प्राय बेपरवाह रहते थे, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए हमेशा वो सज्जित रहते थे, तैयार रहते थे। ये उनके अंदर विशेषता थी। वो सर्जन भी बने थे, विदेश में उन्होंने पढ़ाई की, सर्जन भी थे वो। और उनमें ज्ञान पिपासा थी। ऐसा बताते हैं कि वो 3 साल का बीए का कोर्स उन्होंने 2 साल में कर लिया था। उसके बाद फिर वो ऊंची पढ़ाई करने के लिए विदेश में गए होंगे। तो ये विशेषता है। तपस्या ये भी वृद्धि का साधन है। जिस तपस्या को हम कर रहे हैं अपनी उन्नति के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, दूसरों को भी वो बताना चाहिए कि आप भी तपस्या करेंगे तो आप भी वृद्धि को प्राप्त होंगे। महात्मा नारायण स्वामी का, आपने महात्मा नारायण स्वामी जी का नाम सुना होगा। ऊंचे स्तर के योगी रहे हैं आर्य जगत के, और उन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह में भी योगदान दिया। तो जब वो वृंदावन गुरुकुल के अध्यक्ष थे, उनकी तपस्या के विषय में बताया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में वृंदावन आश्रम के पीछे उन्होंने एक फूस की झोपड़ी बना रखी थी। गुरुकुल में पंखे नहीं थे और फूस की झोपड़ी भी बहुत गर्म हो जाती थी। वो उसी में बैठकर काम करते थे। और जब बहुत गर्मी लगने लगती थी तो उनके बताते हैं कि वो कुछ देर बाहर धूप में बैठ जाते थे, 10-15 मिनट, फिर धूप में बैठकर फिर अंदर आ जाते थे। तो अब बाहर से धूप में फिर झोपड़ी में आएंगे तो अपेक्षाकृत ठंडा लगेगा, तो ये उपाय वो अपनाते थे। तो ये तपस्या भी क्या है? उन्नति का उपाय है। जिस तपस्या को हम कर रहे हैं उनको दूसरे के लिए भी बताना चाहिए। तो मंत्र का संदेश ये है कि केवल हम जिस उपायों का हम अनुष्ठान अपने प्रयोजनों की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, वो उपाय दूसरों के लिए चाहे भी और उनको बताएं भी, उनकी उन्नति के लिए प्रयास भी करें। मंत्र के शब्दों को देखते हैं।
इदम अनुमते त्वम मन्यासई शम च नस्कृधि। संबोधन में है अनुमते शब्द, हे अनुमते। ये जो हम बलि वैश्व दे यज्ञ करते हैं उसमें एक आहुति देते हैं अनुमत्यई स्वाहा, ठीक है ना। वहाँ पर अनुमति का क्या अर्थ किया है? अनुमति नाम परमेश्वर का भी है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में अनुमति का अर्थ किया है विद्या पठन अनंतरम मतिर्मननम ज्ञानम यस्या चिति शक्ति। अर्थात विद्या पढ़ने के बाद जिसका ज्ञान होता है उसको अनुमति कहते हैं। अनु का मतलब पश्चात, मति का मतलब ज्ञान। तो विद्या पढ़ने के बाद किसका ज्ञान होता है? परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर को अनुमति कहते हैं। और यहाँ पर अनुमति का अर्थ दिया है अनुकूल बुद्धि वाले सभापति विद्वान। अनुमति विद्वान के लिए भी हो जाएगा कि विद्या पढ़ने के बाद जो ज्ञान से युक्त होता है ऐसा चेतन, उसको अनुमति कहेंगे, विद्वान। तो अनुकूल बुद्धि वाले सभापति विद्वान। अनुकूल बुद्धि वाले मतलब कि सभापति की जो बुद्धि है वो हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। सभापति राजा भी हो सकता है, संस्था का अध्यक्ष भी हो सकता है। उस संस्था के अंदर नीचे रहने वाले जितने मनुष्य हैं वो उसकी प्रजाएं हो जाएगी। तो सभापति की जो बुद्धि है वो अपनी अधीनस्थ व्यक्तियों के अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सभापति के मन में अधीनस्थ व्यक्तियों के प्रति कल्याण की भावना रहनी चाहिए, हित की भावना रहनी चाहिए। तो ऐसे सभापति से प्रार्थना की गई है त्वम, आप जिसको शम सुखकारी अनुमन्या सही अनुकूल मानो उससे युक्त हमको करो। तो आप जिसको सुखकारी मानो उसको, उससे युक्त हमको करो। राजा है, अब राजा जिसको मान रहा है कि भाई देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर चिकित्सालय होने चाहिए बढ़िया बढ़िया, उससे प्रजाओं का सुख होगा, तो वो ऐसे चिकित्सालय बनाकर प्रजा को उससे युक्त करे। राजा ऐसा चाहता है कि भाई प्रजाएं विद्वान बने, शिक्षित हो, तो वो भिन्न भिन्न विद्वानों का चयन करके प्रजाओं के साथ उनको संयुक्त करे। अर्थात विद्यालयों के अंदर, स्कूलों के अंदर योग्य अध्यापकों को नियुक्त करके, भिन्न भिन्न विषयों के अध्यापकों को नियुक्त करके प्रजाओं के साथ उनका संबंध करें। तो आप जिसको सुखकारी अनुकूल मानो, तो प्रजा का कल्याण तभी हो सकता है, प्रजा की वृद्धि तभी हो सकती है, प्रजा की उन्नति तभी हो सकती है, प्रजा का अच्छा स्वास्थ्य तभी हो सकता है जब वो प्रजा जिस सभापति के अधीन रह रही है वो सभापति विद्वान हो, धार्मिक हो। इसलिए चाणक्य नीति के अंदर एक जगह बताया गया है कि ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जिस देश में कोई राजा ही ना हो, अराजकता हो। वहाँ रहने वाले मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, अराजक देश में। और जिस देश का राजा विद्वान होगा, धार्मिक होगा, उस देश में रहने वाली प्रजा की उन्नति होगी, विकास होगा। तो राजा को जो प्रजा के लिए अनुकूल सुखकारी है वो उनसे युक्त प्रजा को करना चाहिए। प्रजा की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, अनेक प्रकार की प्रजा की आवश्यकताएं होती है, अलग अलग स्तर की प्रजाएं होती है। कोई किसान होता है, कोई व्यापारी होता है, कोई सेवक होता है, कोई विद्वान होता है, अध्यापक होता है। तो उनके लिए क्या क्या अनुकूल है, क्या क्या सुखकारी है, ये सब राजा को, सभापति को पता होना चाहिए और उनसे युक्त प्रजा को करना चाहिए।
अर्थात वो राजा भी एक प्रकार से प्रजाओं की उन्नति के लिए वो प्रयास कर रहा है। अपनी उन्नति तो कर ही रहा है, प्रजाओं की उन्नति के लिए भी प्रयास कर रहा है। फिर आगे दिया है कृत्वे दक्षाय बुद्धि क्रतु, क्रतु का चतुर्थी में हो गया कृत्वे। यहाँ पर संस्कृत भाग में कृत्वे का अर्थ दिया है प्रजायई, प्रजा के लिए, बल के लिए हमको बढ़ाओ। अर्थात सभापति को ये प्रयास करना चाहिए जिससे कि उसकी प्रजा जो है वो विशेष ज्ञान से युक्त हो। सभापति राजा को ये प्रयास करना चाहिए जिससे कि उसकी जो प्रजाएं हैं वो बल से युक्त हो। ठीक है, संस्थाओं के अंदर आजकल योग शिक्षक नियुक्त करते हैं ना, उनको आसन वगैरह सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो वो सभा अधिकारी सभापति का कर्तव्य है जिससे कि उस संस्था में रहने वाले सभी जो कार्यकर्ता है, सदस्य है, वो स्वस्थ रहें, उनकी उन्नति हो। तो ये जैसे अपनी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं वैसे दूसरे की उन्नति के लिए भी प्रयास करना है, ये संकेत यहाँ दिया है। फिर आगे दिया है और हमारी आयुषी अवस्थाओं को निश्चय कर प्रतारिशः अच्छी प्रकार पूर्ण कीजिए। मंत्र में आया है प्रणः आयुषी तारिश, हमारी आयुओं को, अवस्थाओं को, तारिश अच्छी प्रकार पूर्ण कीजिए। ये तारिश शब्द भोजन के मंत्र में भी आता है। तारिश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे, प्रदातारम तारिश, जो देने वाला है उसको तृप्त कीजिए। ठीक है ना, तो हमारी अवस्थाओं को तृप्त कीजिए, हमारी आयुओं को तृप्त कीजिए। तो आयु तो जड़ है, वो क्या तृप्त होगी, मतलब कि हम जितनी हमारी आयु है हमारे शरीर के बनावट की दृष्टि से, कर्मों की दृष्टि से, उतनी हम आयु को प्राप्त करें, उससे पहले हम अकाल मृत्यु को ना मरें, ये कहा गया है। तो ये यहाँ तो सभापति के लिए दिया है, लेकिन भूमिका में दिया है मनुष्यों को क्या करना चाहिए। यहाँ मंत्र में सभापति का उदाहरण दिया है, लेकिन ये सबके ऊपर लागू हो जाएगा। माता पिता को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, संतान अपनी माता पिता से ऐसी प्रार्थना करें कि आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम पूर्ण अवस्था वाले हों। शिष्य भी आचार्यों से ऐसी प्रार्थना करें कि आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। फिर प्रजाएं भी राजाओं से ऐसी प्रार्थना करें कि आप हमें ऐसा उपाय बताइए, आप ऐसा उपाय करिए, आपके पास शक्ति है जिससे कि हम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। मतलब कि वो राजा अच्छे अच्छे चिकित्सकों का निर्माण करें, अच्छे अच्छे शिक्षकों का निर्माण करें और उनको सारे राज्य के अंदर भेजें, प्रजाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि जैसे मनुष्य अपनी विद्या की उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, बल की वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करते हैं, दुखों से दूर होने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही दूसरों के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यही आत्मवत व्यवहार है। ठीक है, जैसे हम अपना सुख और उन्नति चाहते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सुख और उन्नति चाहे और उसके लिए यथाशक्ति प्रयास भी करें। तो इसी से, इस भावना से, इस प्रयास से मनुष्य क्या है, अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, जन्म मरण के चक्कर से छूटना। और जो वेद के अनुकूल चलेगा वो शीघ्रता से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वेद को छोड़ देगा तो भटक जाएगा, लाखों करोड़ों वर्षों में भी जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी।